हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश लिटरेचर में ही फेमस नहीं थे। ये तो ऑल टाइम और इन ऑल लिटरेचर फेमस राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। शुरू करते हैं। लाइफ एंड करियर के बारे में देखते हैं। शेक्सपियर का बर्थ स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन में हुआ, इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1564 को। और बहुत से जो क्रिटिक्स हैं वो बैप्टाइजमेंट, जब बहुत से ये कन्फ्यूजन है, बहुत से 26 अप्रैल को मानते हैं, बहुत से 23 अप्रैल को मानते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न है। तो मगर हुआ था 1564 में ही इनका बर्थ। This day is also known as a Saint George Day। 26 अप्रैल 1564 को ये डे सेंट जॉर्ज डे के नाम से भी जाना जाता है। इनके फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर, जो एक रिच मर्चेंट थे और ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनकी मदर थी, वो फैमिली ऑफ एडन से बिलोंग करती थी। अब शेक्सपियर के अगर चाइल्डहुड और एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं कि हमें शेक्सपियर के चाइल्डहुड और एजुकेशन के बारे में पता चले। मगर फिर भी माना जा सकता है, प्रोबेबली ये कहा जाता है कि शायद उनको लोकल ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्सशेड में भेजा गया होगा। 14 ईयर की एज तक इन्होंने यहाँ से एजुकेशन गेन की। तो 18th एज में ये इनको प्यार हो जाता है और उन्हीं से ये शादी कर लेते हैं। अब एन हैथवे के साथ 1582 में इनकी शादी हो जाती है। और ये होते हैं 18.5 ईयर के। मगर जो इनके लवर होती हैं, बिलव्ड होती हैं, जिनसे ये मैरिज करते हैं, उनकी एज होती है 26 की एज होती है, जो इनसे 8 साल बड़ी होती हैं। और इनके 3 बच्चे होते हैं। एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है सुजैना, जो 1583 में बर्थ होता है। 1585 में ट्विंस बच्चे होते हैं इनके। एक सन होता है, एक डॉटर। सन का नेम होता है हैमलेट और डॉटर का नेम होता है जुडिथ। वो बॉर्न होते हैं 1585 में। 1594 में ये मेंबर ऑफ अर्ल ऑफ लेचेस्टर कंपनी प्लेयर के मेंबर बन जाती हैं ये। 1599 में जब ग्लोबल थिएटर बिल्ड हुआ, ही बिकम वन ऑफ इट्स चीफ मेंबर। तो 7 मेंबर थे इसमें ग्लोबल थिएटर में, उनमें से ये सबसे चीफ मेंबर थे। ये भी बोला जाता है ही बिगेन हिज वर्क एज अ हम्बल हॉर्स बॉय एंड कार बॉय एट द ग्लोबल थिएटर। मगर ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने जो ग्लोबल थिएटर में जब अपना काम शुरू किया, तब ये इन्होंने अपना काम एज अ हम्बल हॉर्स बॉय के तौर पे इन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू किया। तो 1597 में उन्होंने एक फाइन रेजिडेंस, यानी कि किराए पे, रेंट पे एक रेजिडेंस परचेज करते हैं वो, जो एक बहुत बड़ा न्यू पैलेस था स्ट्रैटफोर्ड में, जो बहुत ही लार्जेस्ट हाउस माना जाता है इनके विलेज में। बहुत लार्जेस्ट, यानी कि बहुत बड़ा रेजिडेंस इन्होंने लिया था 1597 में। तो ही वॉज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ अ ब्लैक फ्रायर थिएटर। तो ब्लैक फ्रायर थिएटर में भी इनका शेयर था, यानी कि इनके हिस्सेदारी थी इनकी। तो 1611 में उन्होंने ये इसको ब्लैक फ्रायर थिएटर को बेच दिया था। और इसका शेयर किसको ही सोल्ड हिज शेयर, जो इसका शेयर था वो किसको बेच दिया था इन्होंने, ग्लोबल थिएटर। एंड ये दोबारा फिर स्ट्रैटफोर्ड में चले जाते हैं। इनकी एज डेथ होती है 52 की एज में। 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। और इनको दफनाया जाता है चर्च ऑफ हॉली ट्राइनिटी पैरिस चर्च में, स्ट्रैटफोर्ड में ही इनको दफनाया जाता है। अब इनकी बात करते हैं वर्क्स के बारे में, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। एज अ पोएट, शेक्सपियर का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स की डेवलपमेंट की और नरेटिव पोइम भी इनकी मैचलेसेस हैं।
मैचलेस मीन के पोइम्स का भी कोई मुकाबला नहीं है, नरेटिव पोइम्स लिखते थे। सोनेट्स भी इन्होंने डेवलप की। तो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं, जो माना जाता है 1599 से लेकर 1600 के बीच के पीरियड में लिखी हैं। और ये सोनेट्स हैं जो 154 सोनेट्स लिखी हैं वो पब्लिश्ड करवाएगी 1609 में, जो एडिट की थी थॉमस थॉर्प ने। 126 जो सोनेट्स हैं वो एड्रेस करती हैं एक फेयर यंग मैन हेनरी राइटोस्ले को। और जो 28 बचती हैं सोनेट्स वो एड्रेस करती हैं एक डार्क लेडी, जो इसका नेम है मैरी फिटन। मैरी फिटन को ये वो करती हैं, डोनेट करती हैं, एड्रेस करती हैं 28 पोइम। यानी कि बाकी की जो सभी पोइम है तो वो करती हैं यंग मैन हेनरी रिथेस्ले को। हु वाज अ इटालियन डांसर, जो ब्लैक लेडी थी, डार्क लेडी थी, वो एक इटालियन डांसर थी इन अ कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ हैविंग डार्क आइज, जिसकी बहुत डार्क आइज थी। ही डिवाइडेड इन हिज सोनेट्स इनटू 4 पार्ट्स, जो इनकी सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स थी इनको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, लिखने का स्टाइल था। 3 तो क्वार्टरन्स होते थे। क्वार्टरन्स मतलब क्या होता है? क्वार्टरन होता है 4 लाइन की जो 4 लाइन्स को क्वार्टरन बोलते हैं, यानी कि 3 क्वार्टरन, 3 इंटू 4 12 एंड 1 कपलेट। कपलेट होता है 2 लाइन्स, 2 लाइन्स को हम बोलते हैं कपलेट। द राइमिंग स्कीम क्या होती थी? ए बी सी डी ई एफ। ये क्वार्टरन यानी कि तीनों क्वार्टरन की ये होगी अपनी राइम स्कीम, और जी ये कपलेट की राइम स्कीम होती थी। द वेल नोन सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर्स आर, जो वेल नोन शेक्सपियर की सोनेट्स है वो ऐसे हैं, लाइक शैल आई कंपेयर थी टू समर डेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सोनेट है इनकी। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर earth nor boundless sea, these are the famous sonnets by Shakespeare। अब हम देखेंगे इनकी नरेटिव पोइम के बारे में। नंबर 1 पे है वेनस एंड अडोनिस। वेनस एंड अडोनिस जो 1595 में आती है, ये इनकी नरेटिव पोइम। इट इज़ अ ओबीडेंट पोइम रिटन इन अ 6 लाइन स्टैंजा, जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी है ये पोइम। 6 लाइन यानी कि सेस्टा राइमा में लिखी गई है, जो इन्होंने डेडिकेट की है टू WH को इन्होंने डोनेट की है, एड्रेस की है, डेडिकेट की है। ये बेस्ड है ग्रीक रोमन मिथ पे, लव ऑफ वेनस। जो लव ऑफ वेनस है वो गॉड ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी, जो गॉडेस ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी है, जो उसको ये इन्होंने डोनेट की है, उस पर बेस्ड है, ये मिथ पे बेस्ड है। फॉर अडोनिस इट इज़ अ लव पोइम इंस्पायर्ड बाय अ मार्लोज हीरो एंड लिंडर। तो ये एक लव पोइम है जो इंस्पायर्ड बाय, जो इनको इंस्पायर्ड किया है इस पोइम को लिखने के लिए मार्लो के हीरो एंड लिंडर्स में से। आगे आ जाता है थीप ऑफ अ लुक्रीस जो 1594 में आती है। ये भी एक नरेटिव पोइम है। ये एड्रेस की है इन्होंने WH को ही, WH को, जो पहले वाली वेनस एंड एडोनिस थी ये भी WH को ही इन्होंने डेडिकेट की थी। ये भी इन्होंने एड्रेस WH को ही की है। तो इन राइमा रॉयला मतलब 7 लाइन्स। तो सेस्टस क्या होती है? जो 6 लाइन को उसको बोलते हैं सेस्टस राइम। जो राइमा रॉयल होता है वो 7 लाइन की पोइम होती है। 7 लाइन का स्टैंजा है, स्टैंजा फॉर्म में लिखी है। ये भी एक नरेटिव पोइम है, नरेशन है जो, एंड अ नरेशन ऑफ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ लुक्रीसी, जो एक ट्रेजिकल स्टोरी है। ये जो ऊपर वाली थी जो फर्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस की है, ये एक लव पोइम थी, मगर ये है जो थीप्स ऑफ अ लुक्रीसी, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है लुक्रीस की। हु लॉस्ट हर वर्चू बाय हर ऑन रिलेटिव, जो अपनी वर्चू है वो अपने ही रिलेटिव के वजह से खो देती है। तो ये भी बहुत अच्छी पोइम है बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। नंबर 3 पे आती है फोनिक्स एंड द टर्टल। ये एक एलेगोरिकल पोइम है विच वॉज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टल्स कलेक्शन लव मार्टियर्ड 1609। ये मतलब ये आपको समझ ही आ गई कि कौन सी पोइम है, एलेगोरिकल पोइम है,
जो ये इंक्लूड करती है रॉबर्ट चेस्टर्स की कलेक्शन लवर मार्टियर को, जो 1609 में आती है। आगे शेक्सपियर ड्रामेटिकल कैरियर भी देख लेते हैं। इन्होंने बहुत से ड्रामास लिखे हैं, तो वो भी इनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं इनके ड्रामास के ऊपर। शेक्सपियर स्टार्टेड राइटिंग ड्रामा सीरियसली, तो इन्होंने सीरियसली ड्रामास लिखने शुरू किए थे 1588 में, और इन्होंने अपना जो करियर है वो एंड किया था 1612 को। इन दिस 24 ईयर्स, जो ये पीरियड है 24 ईयर का जो पीरियड है, ही कंपोज 37 प्लेज। तो 37 प्लेज इन्होंने लिखे, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेज हैं। आगे हम जो आने वाली जो वीडियोस होंगी, मैं इन 37 प्लेज को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, नरेटिव जो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी 37 के प्लेज हैं जो शेक्सपियर के, उनके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। At the time of Shakespeare's death, 21 plays existed in the manuscript in a various theatre. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखे मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं हमें 21 प्लेज इनके मैन्युस्क्रिप्ट बहुत से जो थिएटर में काम किया था इन्होंने, उनमें से हमें मिलते हैं। Okay, manuscript in various theater. The first printed collection of his plays now called the first folio, जो first time जो इनके plays publish हुए थे उनको first folio बोला जाता है, जो 1623 को publish होते हैं। was made by 2 actors, जो 2 actors ने publish करवाए थे वो थे हैमिंग एंड कॉन्डेल। तो आगे आ जाता है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन 1587 to 1595 है ये। आगे आ जाता है पीरियड ऑफ अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आता है पीरियड 1595 to 1600। देन फर्स्ट पीरियड में देखते हैं 1588 से लेकर जो 1595 का जो पीरियड है, इस पीरियड में देखते हैं शेक्सपियर के प्लेस का जो पीरियड है इनको द पीरियड हैज़ बिन कॉल्ड, इस पीरियड को हम मानते हैं इन द वर्कशॉप, इस पीरियड को इन द वर्कशॉप पीरियड के नेम से हम बोल सकते हैं, जाना जाता है ये पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर रोट हिज प्लेज मोर और लेस अंडर द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। जो हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स जैसे हमने क्रिस्टोफर मार्लो भी एक यूनिवर्सिटी विट्स है, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, और भी बहुत से हैं, थॉमस काइड, जॉर्ज पील, ये सभी क्या हैं, यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो ये जो इन्होंने इस पीरियड में फर्स्ट पीरियड में जितने भी प्लेज लिखे हैं वो सारे इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर लिखे हैं। उनके इम्पैक्ट के नीचे यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी राइटर थे उनके इन्फ्लुएंस से उनके इम्पैक्ट हमें साफ देखने को मिलता है इनके वर्क्स पे शेक्सपियर के। इम्पॉर्टेंट प्ले हैं इस पीरियड के, लाइक हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट वन। ये है टेट्रोलॉजिंग है। जो टेट्रोलॉजिंग में थ्री बुक्स हैं, थ्री उसमें पार्ट्स में है ये हेनरी सिक्स्थ, ये इनका वर्क है। देन आ जाता है किंग रिचार्ड थर्ड, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना, किंग जॉन, मिड समर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, ये सभी फर्स्ट पीरियड में ये सभी इनके वर्क्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड होता है 1595 से लेकर 1600 तक का पीरियड है। इस पीरियड को इन द वर्ल्ड, जो पहले वाला फर्स्ट पीरियड था उसको इन द वर्कशॉप पीरियड माना जाता है, मगर जो सेकंड पीरियड था वो है इन द वर्ल्ड। द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस पीरियड वर बेसिकली कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल्स। तो जो ये सेकेंड पीरियड है इसके जो प्लेज हैं वो कॉमेडीज पे बेस्ड हैं, कॉमेडीज टाइप लिखे हुए हैं, और क्रॉनिकल्स हैं। तो कौन कौन से प्लेज हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड। तो हेनरी सिक्स्थ पे भी और हेनरी फोर्थ पे भी इन्होंने दोनों पे प्लेस लिखे हैं। मच अडो अबाउट नथिंग, ये भी एक कॉमेडी वर्क है बाय शेक्सपियर। मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ये सभी वर्क्स हैं बाय विलियम शेक्सपियर सेकेंड पीरियड के। टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी सेकेंड पीरियड का है। हेनरी फिफ्थ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल,
ट्वेल्थ नाइट, ये सभी सेकंड पीरियड के हैं। अब थर्ड पीरियड के देखते हैं। 1601 से लेकर 1607 के जितने भी वर्क्स हैं वो इनको बोला जाता है आउट ऑफ डेप्थ। इस पीरियड को आउट ऑफ डेप्थ बोला जाता है। इन द पीरियड शेक्सपियर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंटिंग डार्कर साइड ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस पीरियड में शेक्सपियर अपना जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का डार्कन साइड है जो वो उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन्हीं पे ये वर्क लिखते हैं। इस पीरियड की जो वर्क्स हैं वो उसमें ज़्यादातर ट्रेजिडी थी, बिटर कॉमेडीज थी मगर बिटर कॉमेडीज थी और ट्रेजिडी थी यानी कि थर्ड पीरियड में। तो इसके इम्पॉर्टेंट प्लेस की लिस्ट देख सकते हो आप, स्क्रीन पे है। जैसे है हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, मूर ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैत्रा, जूलियस सीजर, ये सभी थर्ड पीरियड के वर्क हैं बाय शेक्सपियर। आगे फोर्थ पीरियड के वर्क देख लेते हैं। 1608 से लेकर 1612 तक की हैं। दिस पीरियड हैज़ बिन कॉल्ड अ जीरो द highlights. The important plays of this period were dramatical romance, जो ड्रामेटिकल रोमांसेस में लिखे गए हैं ये फोर्थ पीरियड के ये वर्क फुल ऑफ म्यूजिक होते हैं। रिकॉन्सिलेशन होती है, रिकॉन्सिलेशन में समझौता देखते हैं, हम समझौता कर लेते हैं लास्ट में। कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है गुड एंड इवल में। सस्पोज डेथ भी हो जाती है। इस टाइप के प्लेज होते थे फोर्थ पीरियड में। तो इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं फोर्थ पीरियड के हैं क्रायोलैनस, टाइमन ऑफ एथेनस, पर्सिलस अ प्रिंस ऑफ टायर, द विंडर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी एट, अनफिनिश्ड। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है विच वॉज कम्प्लीटली बाय अ फ्लेचर, जो फ्लेचर ने कंप्लीट किया था, मगर शुरू किसने किया था? शेक्सपियर ने। शेक्सपियर की कॉमेडी हैं, कॉमेडी कौन कौन सी हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिड समर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ये सभी वर्क्स हैं। ये हिस्टोरिकल प्लेज हैं। हिस्टोरिकल प्लेज कौन कौन से हैं? जूलियस सीजर, रिचार्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 1, एंटनी एंड क्लियोपैत्रा, हेनरी एट्थ, ये अनकम्प्लीट वर्क है। जो शेक्सपियर पार्टली वर्क विद द मार्लो इन, जो मार्लो है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, जो यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग करते थे। हेनरी सिक्स्थ और रिचार्ड थर्ड में इन्होंने यानी कि दोनों ने इकट्ठे काम किया है, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर ने। शेक्सपियर की कुछ ग्रेट ट्रेजिडीज भी हैं, वो कौन कौन सी है? रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, ये 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं बाय शेक्सपियर। किंग लियर है, मैकबेथ, टाइमन ऑफ एथेंस, क्रायोलिनस, ये सभी वर्क्स हैं बाय शेक्सपियर। तो ओरिजिनल प्लेस कौन कौन से हैं? द टेम्पेस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, 3 plays of Shakespeare dealing with the racial discrimination। तो 3 plays शेक्सपियर के ऐसे में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड हैं, लाइक ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ये 3 प्लेज हैं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ डील करते हैं। मेजर ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर, बहुत से जो क्रिटिक्स हैं वो शेक्सपियर के बारे में उनका क्या क्या ओपिनियन है वो हम ये भी डिस्कस करेंगे। इन द प्रीफेस टू शेक्सपियर, शेक्सपियर का जो प्रीफेस है टू शेक्सपियर, डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर लाइज इन द फैक्ट दैट ही प्रेजेंट्स लाइफ एज इट इज़। वो बोलते हैं ये शेक्सपियर ऐसे थे, जैसी लाइफ है वो वैसे ही अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। शेक्सपियर वॉज अ यूनिवर्सल जीनियस, तो बहुत से इनको शेक्सपियर को यूनिवर्सल जीनियस भी माना जाता है। विलियम जे लॉन्ग कंसीडर शेक्सपियर, विलियम जे लॉन्ग इनको शेक्सपियर को कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस्ड। वो बोलते हैं ये एक ऐसे ग्रेटेस्ट जीनियस हैं शायद अब तक ह्यूमन नेचर में ऐसा और कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। बेन जॉनसन राइटली रिमार्क्ड, वो भी रिमार्क करते हैं बेन जॉनसन भी, नॉट ऑफ एनी
एज बट ऑफ ऑल एजेस। वो बोलते हैं ये सिर्फ एक एज से नहीं बिलोंग करते, तो इनके वर्क्स ऐसे हैं वो जो हर एक एज के साथ ही डील करते हैं। हिज विट वॉज हिज ऑन पावर वुड द रूल ऑफ इट हैज़ बिन सो टू। तो मतलब इनके जो वर्क्स हैं, थीम्स है, वो सारे टाइप ऑफ पीरियड में मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेंगी पढ़ने वाले को, रीडर को। Shakespeare was the poet of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul। तो जो शेक्सपियर है वो मॉडर्न एज के पोइट हैं और परहैप्स एंशियंट पोइट पर है। ऐसे लगता है ये मॉडर्न पोइट भी हैं और एंशियंट पोइट भी हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल हैं ये एक। मिल्टन भी बोलते हैं शेक्सपियर के बारे में, डियर सन ऑफ ए मेमोरी ग्रेट हायर ऑफ फेम। तो वो बोलती हैं डियर सन ऑफ मेमोरी, ये बहुत डियर सन है मेमोरी के, यानी कि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, और हेयर ऑफ फेम यानी कि फेम तो इनको मिलना ही था। ग्रीन जो ये यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग करते हैं, उनके ये मेंबर हैं ग्रीन, रोट अबाउट शेक्सपियर। वो बोलते हैं अपने पैम्फलेट में, आउट ऑफ जेलसी टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। वो ये लाइन ग्रीन ने लिखी है, कही है शेक्सपियर के बारे में अपने पैम्फलेट में। ग्रीन accused him of a plagiarism, an upstart crow beautiful himself with our ings। देन गोथ प्रेज्ड, ये भी प्रेज करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं शेक्सपियर की, बोलते हुए आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और अ पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो बोलते हैं और कोई भी बुक मेरे पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ किसी भी बुक का, यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छी बुक मुझे किसी और की नहीं लगी जितने अच्छे मुझे शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेज लगे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड भी बोलते हैं ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। वो बोलते हैं इंग्लिश को इनको ने एक डायलेक्ट के तौर पे देखा, मिली इनको, और इन्होंने एक लैंग्वेज बना दी इंग्लिश को। कॉलरिज भी इनकी प्रेज करते हैं। एस टी कॉलरिज जो एक रोमांटिक एज के पोइट हैं, वो बोलते हैं द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर दैट येट प्रोड्यूस आर माई रेड माइंडेड शेक्सपियर। क्लियर भी बोलते हैं शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। इंडियन एम्पायर विल गो at any rate someday, but this Shakespeare does not go. He lasts forever with us. We cannot give up आर शेक्सपियर। वो बोलते हैं हम शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते, यानी कि शेक्सपियर को तो मतलब हर लिटरेचर का कोई भी लिटरेचर लवर यानी कि इसको पसंद करेगा ही करेगा। शेक्सपियर हैज़ बिन कॉल्ड बाय हिज कंटेम्प्रेरी विटी स्वीट फ्री एंड जेंटल। शेक्सपियर अपने कंटेम्प्रेरीज के जो विटी भी थे, स्वीट थे, फ्री थे और जेंटल थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।